वेलकम बैक। तो अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इंस्टेंशिएशन की बात। तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन अब ऑन थ्योरी नोट्स और प्रोग्रामिंग के बेसिस पे करते हैं। बिफोर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू डिफाइन अ क्लास। क्लास सबसे पहले डिफाइन होगी। अ क्लास सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेटिंग डाटा एंड बिहेवियर मेथड्स रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। ठीक। तो अब हम लोग का क्लास जो है ना, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में मदद करता है, एट्रीब्यूट्स को इनकैप्सुलेट करने में मदद करता है, एब्सोल्यूट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे अब हम लोगों ने कैलकुलेट एरिया करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई होता है, तो वो ऑब्वियसली कुछ एक मेथड है और जो एट्रीब्यूट्स हैं उससे कंबाइन हुआ है। तो ऑब्वियसली दिस मीन्स कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। तो ये इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने का काम है क्लास का। अब मेन के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस कंटेनिंग ऑप्शनल आर्गुमेंट्स टू द कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर पे हम लोग आर्गुमेंट्स देंगे, तभी वो इनिशियलाइज कर पाएगा। सेटिंग इट्स इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट में हम लोग उसको सेट कर देंगे तो उसमें वैल्यूज आ जाएंगे। ऑफ इंस्टेंशिएशन refers to creating the instance of a class. Each object created from the class is considered an इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास पोजेसिंग इट्स ऑन यूनिक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। तो इस चीज़ को समझने के, इंस्टेंशिएशन को समझने के लिए पहले इधर आ जाते हैं। हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया। क्लास क्रिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। क्लास क्रिएशन करने के बाद प्राइवेट में हम लोगों ने उसके डाटा मेंबर्स ऐड कर दिया, पब्लिक में हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ दी होंगी। वैल्यूज़ देने के बाद हम लोगों ने कैलकुलेट एरिया कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार बोला था कि हम लोग कैलकुलेट द एरिया वाला पार्ट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट द एरिया वाला पार्ट जैसे ही हो जाएगा हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस पे डिस्प्ले करने के बाद अब जैसे ही मैंने आपसे बोला ना, इंस्टेंसेस क्रिएट करना है, तो हम लोगों ने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, मतलब एक बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये दो इंस्टेंस क्रिएट किया मैंने अपने पर्टिकुलर इस क्लास का। दो इंस्टेंस क्रिएट किया। अब मैं चाहूँ तो ऐसे 10 इंस्टेंस और क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। 6 इंस्टेंस क्रिएट हो गए। ठीक। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू भर सकते हो चेंज कर करके। चेंज कर करके अगर चाहो तो वैल्यू भर लो, 9 3 6। ठीक। वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। यहाँ पे डाल दो 3 4 5 6। अब हर एक की वैल्यूज़ हैं। अब हर एक का अलग इंस्टेंस है, तो हर एक का अलग आउटपुट आएगा। चलो आउटपुट देख लेते हैं। मैंने आउटपुट की स्क्रीन बड़ी कर दी और क्लियर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, रिएक्ट टू, रिएक्ट वन। अब हम लोगों ने ना एक चीज़ की गलती कर दी। हम लोगों ने वहाँ से कॉपी करने के बाद इसका नाम नहीं चेंज किया। रेक्ट थ्री। ठीक। रेक्ट थ्री होने के बाद इसका 4, इसका 5। अब क्योंकि हर एक इंस्टेंस का नाम ना अलग होना चाहिए। ठीक। ये याद रखो, हर एक इंस्टेंस का नाम अलग रखो जिसमें तुम यूज़ कर सको इसको। अभी इसको वापस से प्ले करो। रेक्टेंगल वन, रेक्टेंगल टू, इन दोनों का हम लोगों ने क्योंकि उसे प्रिंट कराया था इसलिए चल गया। ठीक। अब हम लोग चाहें तो इसको इसके आगे भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आलस टाइप भी आप कह लो कि आ रहा है, तो मैंने इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे स्पेस और 4 5 6। ठीक। ये इसको रेक्ट 6 कर दो, इसको रेक्ट 5 कर दो। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही मेंबर फंक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं ना, तो इससे दिखा सकते हैं हम लोग। रेक्ट 3 कर दो इसको। ठीक। इसने को स्टोर कर दो और फिर चलाओ। अभी अभी आया होगा आउटपुट। अच्छा। रेक्टेंगल टू, रेक्टेंगल वन वन वन, क्योंकि मैंने उसकी जगह चेंज नहीं किया था, लेकिन अलग अलग वैल्यूज हैं सारे में। ठीक। तो यहाँ पे रेक्टेंगल 6 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, यहाँ पे 5 कर सकते हो, यहाँ 4 कर सकते हो, यहाँ पे 3 कर सकते हो। और इसको सेव क्योंकि ये है ही, तो इसको बस चला लो और लो, आ गया तुम्हारा रेक्टेंगल 2 3 4 5 6। ठीक। बढ़िया। सो अभी इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे
और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक और प्राइवेट। तो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक और प्राइवेट मैं इन्हीं लोगों की बात करूँगा कि क्या होता है पब्लिक फंक्शंस, क्या होते हैं प्राइवेट फंक्शंस, फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे, फिर डिस्ट्रक्टर्स की बात करेंगे और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे। तो यहाँ से ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।